हरे कृष्ण प्रभु जी। जी यज्ञपुचाक्षापसार भो भवान् कुरुर्मधुन्वाथ सुहृद् दिदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमा शरो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। याम्बुजाक्षा पससार भो भवान् कुरून् मधुन्वात सुहृद द्रक्षा तत्राब्धकोटि प्रतिंक्षणो भवेत् रवि विनाक्षणोरिव नस्तवाच्यु। हरे कृष्ण। Yes. और कोई भक्त? ओके, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ओ लोटस आइड लॉर्ड, whenever you go away to Mathura, Vrindavan, or Hastinapur to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like millions of years. O infallible one, at the time our eyes becomes useless as benefit of sun. तो हमने कल देखा था किस प्रकार से हस्तिनापुर वासी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि वो भगवान को क्या समझ रहे हैं। वो भगवान को जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को समझता है, और ऐसे माता पिता जो कई दिन तक उनसे बाहर रहे हों, उनसे ना मिले हों, और अचानक किसी दिन पता चला हो कि माता पिता आ गए हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अचानक द्वारिका में आते हैं, और जो द्वारिका के भक्तजन हैं ये अपने संरक्षक की भांति, अपने प्रोटेक्टर की भांति उनसे इस तरह से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है, कल हमने देखा था कि द्वारिकावासी कहते हैं हमारा सौभाग्य है कि आज हम फिर से आपकी उपस्थिति में सुरक्षा में आ गए, फिर से प्रोटेक्शन में आ गए, क्योंकि बच्चा केवल माँ बाप की उपस्थिति में ही प्रोटेक्शन में रहता है। तो क्योंकि आप स्वर्गवासियों के भी पास शायद कभी कभी जाते हैं, या शायद ही आप जाते होंगे स्वर्गवासियों के पास, और अब हमारे लिए आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना संभव हो गया है, क्योंकि आप हमारे सामने हैं और आपका जो चेहरा है वो स्नेहपूर्ण दृष्टि से भरा हुआ है, और अब हम आपके दिव्य रूप को देख सकते हैं जो सभी ऑस्पिशियसनेस से भरा हुआ है। कल हमने इस बात को समझा था। तो आज जो है इसी ग्लोरिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए द्वारिकावासी कह रहे हैं कि हे कमल नयन प्रभु, आप जब भी अपने मित्रों से और संबंधियों से मिलने के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, या फिर हस्तिनापुर जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति का एक एक क्षण लाखों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें सूर्य के बिना ही बेकार हो जाती हैं। तो भगवान कहाँ कहाँ जाते थे? भगवान या तो मथुरा वृंदावन जाते हैं या हस्तिनापुर जाते हैं। तो द्वारिकावासी कह रहे हैं कि जब आप द्वारिका छोड़ के या तो मथुरा जाते हैं या फिर हस्तिनापुर जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति का एक एक क्षण लाखों वर्षों के समान प्रतीत होता है। तो हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें सूर्य के बिना ही बेकार हो जाती हैं। शून्याहितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेन में। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके विरह में एक छोटा सा समय भी, एक निमेष काल, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है वो टाइम भी कई करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है, एक युग के समान प्रतीत होता है। तो दैट इज युगायितम निमेषम। तो हम सभी को अपनी भौतिक इंद्रियों पर गर्व है कि वे भगवान के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग करती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में निरपेक्ष नहीं है, वे केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं।
दर्शन के लिए हमारी आंखें, जब तक सूर्य की रोशनी है हमारी आंखें कुछ हद तक उपयोगी है, लेकिन सूर्य की रोशनी के अभाव में आंखें बेकार हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परफेक्ट होता है। परफेक्ट मीन्स चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे परिस्थिति प्रतिकूल, हर स्थिति में वो मशीन या वो मशीनरी या वो सिस्टम दैट वर्क्स वो काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे होता है अनुकूल परिस्थिति में तो काम कर लेता है, लेकिन जैसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है मशीन काम करना बंद कर देती है। तो दैट मशीन इज नॉट परफेक्ट। जैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं केमिस्ट्री में। तो आइडियल वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन आइडियल वो होते हैं जो करते तो हैं लेकिन हर कंसंट्रेशन पे नहीं करते। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम तो करती हैं, यूजफुल तो है, लेकिन हर परिस्थिति में यूजफुल नहीं। यानी कि असल में हमारी इंद्रियां नहीं देख रही, असल में तो सूर्य का प्रकाश हमें दिखा रहा है। सूर्य का प्रकाश है तो हमारी आंखें यूजफुल हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखें यूजफुल नहीं है, बिल्कुल भी यूजफुल नहीं। तो इसीलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो निरपेक्ष नहीं है। वो निरपेक्ष मतलब लिमिटेड है एक तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान सर्वोच्च सत्य होने के कारण इनकी तुलना सूर्य से की जाती है, और इनके बिना हमारा सारा ज्ञान या तो झूठा है या फिर अधूरा है। तो सूर्य का विपरीत अंधकार है, और इसी तरह कृष्ण का विपरीत माया है। भगवान के भक्त भगवान कृष्ण द्वारा प्रसारित प्रकाश के कारण सब कुछ सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त अज्ञान के अंधकार में नहीं रह सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सदैव भगवान कृष्ण की दृष्टि में बने रहें, ताकि हम स्वयं को तथा भगवान को उनकी विभिन्न शक्तियों के साथ देख सकें। तो जैसे सूर्य चाहिए होता है हमें देखने के लिए, उसी प्रकार से भगवान चाहिए होते हैं हमें ज्ञान को सही मायने में समझने के लिए। तो भगवान से कृष्ण के भक्त क्यों सही होते हैं, क्यों चीजों को सही से समझते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम चीजों को सही सही देख पाते, उसी प्रकार से कृष्ण भक्त कृष्ण की उपस्थिति में, कृष्ण भक्ति की उपस्थिति में चीजों को सही सही देख पाते, सही परिप्रेक्ष्य में हम चीजों को देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान की कृपा से जो शुद्ध भक्त होता है वो अज्ञान के अंधकार में नहीं होता है, वो हर समय ज्ञान के प्रकाश में होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश में होता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हमें हमेशा हर समय भगवान की दृष्टि में बना रहना चाहिए, ताकि हम भगवान को उनकी विभिन्न शक्तियों के साथ देख सकें, भगवान को भी देख सकें और भगवान की उनकी शक्तियों को भी देख सकें। और ये कब होगा? जब हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में बने रहेंगे। तो जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम स्वयं सहित कुछ भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान भ्रम से ढका हुआ है। तो इसी प्रकार से जहाँ सूर्य है माया है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया अधिकार। तो बिना बिना भगवान के हमारा सारा ज्ञान, कितनी ज्ञानी हम बन जाए, वो हमारा ज्ञान माया से ढका हुआ होता है, भ्रम से ढका हुआ होता है। अगर हमारे ज्ञान को भ्रम से हटाना है, हमारे ज्ञान को वास्तविक ज्ञान बनाना है, वास्तविक दृष्टि में हमें ज्ञानी बनना है, तो वी शुड ऐड कृष्ण इन अवर लाइफ। तो हमें भक्ति करनी होगी, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। और इससे पता भी चलता है कि किस प्रकार से ग्लोरीफाई करना चाहिए भगवान को। तो कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो द्वारिकावासी है ये कह रहे हैं कि आप हर समय जो है बाहर रहते हो, तो हम आपके आकर्षक चेहरे को नहीं देख सकते, और आपकी जो मुस्कान है ना वो हमारी कष्टों को वैसे ही दूर कर देती है। तो इसीलिए आपकी उपस्थिति के बिना हम कैसे रह सकते हैं? और उनकी बातें सुनकर जो है भगवान, जो कि अपने भक्तों पर बहुत दयालु है, द्वारिका नगरी में आते हैं और उन पर अपनी
दिव्य दृष्टि डालकर उन सब का अभिवादन स्वीकार करते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत, धन्यवाद। तो केवल सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में है तो सब मंगल ही मंगल है। कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो हम एक अंधे व्यक्ति की तरह, हमारा सारा ज्ञान भौतिक माया से प्रदूषित हो जाता है अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं। So we should add Krishna in our life by the association of devotees and by the reading scriptures, by the chanting holy name of Krishna and taking prasadam, doing kirtan. तो इस प्रकार से सत्संग करने से हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मंगला आरती कीजिए, नृसिंह आरती कीजिए और